डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिसेप्शन यीशु के नाम से दूर हो और आप बातें करें और हम आज सुनने पाए और हम सब बदलने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। पिता स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। आप उस पल का इंतजार ना करें कि वचन के बाद में आराधना होगी तब प्रभु स्पर्श करेंगे। इस पल में आपको स्पर्श मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्रार्थना के भाव में रहें, आप धन्यवाद करते रहें, शांत ना रहें, उसकी प्रेजेंस में उससे बातें करें, उसके वचन पर ध्यान करें। कुरनेलियुस उसका परिवार बैठा है। परमेश्वर ने बोला पतरस को बुला ले, और कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवा भेजा है। पतरस आ गया है। पतरस परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन को प्रकट कर रहा है, और वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक बात बैठा ली थी कि तू अब बोल, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे हमसे बोलने के लिए कहा है। देख, हम तो परमेश्वर के सामने हैं। वो फील कर रहे थे कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उसकी मौजूदगी में। या किसी पास्टर को मत देखे तो यीशु को देखें, उसकी मौजूदगी है यहां पर। ऑस्ट्रेलिया में एक कॉलेज के अंदर में एक टीचर वहां पर क्लास लेने के लिए आए बाइबल कॉलेज में, और टीचिंग का विषय था यीशु मसीह का बपतिस्मा। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। वहां पे जितने बच्चे थे उनसे कहा कि आप यीशु मसीह के बपतिस्मा के ऊपर में मेडिटेशन करें। उनको बैठा दिया गया और वो टीचर उस रूम में से चला गया। एकमात्र लड़की उसमें मौजूद, 6-7 लड़के सब बैठे ध्यान कर रहे थे। ये 6-7 लड़कों का मन तो ना लगा, पर एकमात्र अकेली लड़की, उसने यीशु मसीह के बपतिस्मा को देखना शुरू किया। कुछ पल में वो भीगने लग गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था, परंतु उसका जो मेडिटेशन चल रहा था वो यीशु मसीह के बपतिस्मा के साथ साथ अपने बपतिस्मा को, कि यीशु मसीह यरदन नदी के अंदर जा रहा है और बाहर निकल करके आ रहा है, वो स्वयं भी यीशु मसीह के साथ उस नदी में उतरने लग गई। और ऐसे करते करते वो भीगने लग गई। कुछ पल में उस रूम के अंदर में पानी बहने लग गया। वो 6-7 लड़के वहां से उठे, बेचैन होके धीरे धीरे करके वो बाहर निकल गए। वो अद्भुत बातों को वो देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर में वहां बहुत सारा पानी था और तब वो टीचर वहां पर मौजूद, उसने पूछा ये सब क्या? उस बच्चे ने बताया कि मैं यीशु मसीह के बपतिस्मा और साथ में अपने बपतिस्मा को भी मैं देख रही थी और मेरा बपतिस्मा होने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। वो कल्पनाओं में नहीं, कहीं खोया हुआ नहीं था उसका मन।
यीशु मसीह में जुड़ा हुआ, पवित्र आत्मा से भरी हुई, वो उस बातों को अपने जीवन पर प्रकट होते हुए देख रही थी। और जैसा वो देख रही थी वैसा ही उसके साथ में होने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होने लग गया। जब मेरे शरीर पर ग्लैंड्स मौजूद थे, डॉक्टर ने कैंसर बताया हुआ था। 6 महीने जूझने के बाद में जब मैं अपने रूम में घुटने के बल प्रार्थना में था, और तभी मैं विश्वास से परिपूर्ण हो गया और घुटने के बल हाथों को ऐसे रख करके मैं प्रार्थना कर रहा था। और मैंने फील किया कि यीशु मसीह मेरे सामने है। और जैसे मैंने महसूस किया, तब मैंने बड़े प्रेम से यीशु मसीह के अंतःस्थल के उस घाव को देखना शुरू किया। और मैंने अपने इस गाल को आगे किया जहां पर ग्लैंड्स था, उस घाव पर स्पर्श करने की कोशिश करी। और जैसे ही मुझे लगा कि उस घाव पे मुझे स्पर्श मिल रहा और कुछ गरम गरम सा अनुभव हुआ, जैसे खून पर गर्माहट को हम महसूस करते हैं, और वैसा ही कुछ होने लग गया। हालेलुया। और दूसरा दिन था जब वो ग्लैंड्स मेरे शरीर पर कम हो चुका था, साइज में कम हो गया था, उसमें का दर्द पूरा जा चुका था। और अब मैंने महसूस किया कि चंगाई आ चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष है, उसका वरदान हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। यदि 12 साल से बीमार स्त्री मन में ये विश्वास कर चुकी थी, वो यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श करे, उसके पहले वो विश्वास कर चुकी थी कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, स्पर्श करूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, और विश्वास कार्य कर रहा था। वो आती है, भीड़ में से हाथ को बढ़ाती है, वस्त्र को स्पर्श करती है और वो चंगी हो जाती है, क्योंकि मन से वो चंगाई को प्राप्त कर चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। जब अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह और आगे जाना चाहते थे, वो फिर चिल्लाते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह रुकते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा, हम फिर देखने लगे। कई अंधों को यीशु मसीह ने चंगा किया, पर सवाल भी किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, देखने लग। हालेलुया। वो देखने लग गए क्योंकि मन पर विश्वास था और उन्होंने उसी को पा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। जिन्होंने कभी ना पाया है वो पाने जा रहे हैं। जिन्होंने कभी अन्य भाषा ना बोला वो आज बोलने जा रहे हैं। हालेलुया। और जिन्होंने पाया था बुझ गया, पर फिर से एक नया अभिषेक वो पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह हम अंधकार में चले गए होंगे, पाप हो गया होगा, परंतु कोई बात नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है, धुआं देती बाती को वो बुझने नहीं देखा। वो तो जागृत नहीं थी 5 स्त्रियां, पर हम जागृत हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। पर बीते समय में परमेश्वर ने 3 बातों को प्रकट किया था। 3 बातों को, भूख और प्यास, पवित्र आत्मा को पाने की प्यास, क्योंकि वो सूखी भूमि पर और प्यासी भूमि पर वो बारिश करेगा। यानी कि प्यास का होना जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात, विश्वास का होना जरूरी है। और तीसरी बात, प्रेम का होना जरूरी है। हालेलुया। यदि हम ऐसे मनुष्य हैं जो निराशा में डूबी हुई है, कोई यश मौजूद नहीं है, तो आज अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर उतर आया था उस तराई के अंदर में जहां पे सूखी हड्डियां मौजूद थी। वो एक पैराबल है और उनकी कोई भी आशा नहीं थी।
वो सब समाप्त हो चुके थे। सब देह पूरी सड़ी हुई वहां पर हड्डी और हड्डी और हड्डी मौजूद है। परंतु परमेश्वर का वचन एक उम्मीद जगाने आया ही नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए भी आया था। हालेलुया। और उसने अपने दास यहेजकेल को इस्तेमाल किया कि मैं जो बोलूंगा तुझे वो बोलना है, मैं जो बोलूंगा तेरे मुंह पे जो शब्द डाले जाएंगे तुझे वो बोलना है। यहेजकेल अपने मन से नहीं बोल रहा था, वो सुन रहा था और बोल रहा था वचन परमेश्वर का। वो वहां पर बस रिपीट कर रहा था और वो हड्डियों में वचन पहुंचने लग गया। खड़खड़ाहट होते चले गई, वो हड्डियां छोड़ते चले गई, वो हड्डियां उठ के खड़े हो गई, उस पे नसें आ गई, मांस आ गया और सांस भी आके समा गई। अब परमेश्वर ने यहेजकेल से बोला बोलने के लिए कि अब बोल, मैं अपना आत्मा तुम में समाऊंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हालेलुया। सांसारिक जीवन नहीं, आनंद जीवन जिसके लिए आज उसने हमें बुलाया है। सांसारिक जीवन को अपनी सोच से निकाल दे, वो तो वैसे ही आशीषित हो जाएगा। जिसने निज पुत्र को रखना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा। आज जब पवित्र आत्मा को पाएंगे उसके साथ सब कुछ आएगा, उसके साथ सब कुछ आएगा। चंगाई भी आएगी और बेरोजगारी भी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आशा आएगी और निराशा जाएगी, शांति आएगी और अशांति चले जाएगी। हालेलुया। आज भूखे हो जाए यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए कुछ चाहिए प्रभु। जिस पल में हमें कुछ चाहिए, जब सूखी हड्डियों में तूने जान को डाल दी, फिर से उठा के खड़ा कर दिया, अपना पवित्र आत्मा दे के जीवन भी दे दिया। आज अपना पवित्र आत्मा दे कि हम भी आनंद जीवन को पा जाएं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा कोई और नहीं, उसका हम उस यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। जो अनंत काल के लिए है और जब वो आएगा तो हम उसके साथ अनंत काल का जीवन जीने लग जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यासे हो जाएं आज पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है ऐसा नबी 41 के 17-18 में कि जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं यहोवा, जब तालू सूख जाएगा, अनंत जीवन की भूख और प्यास। हालेलुया, हालेलुया। एक समय मेरा मन बहुत अशांत रहता था, मैं बहुत परेशान था और उस वक्त मैं शांति की खोज में था और मैंने दुहाई देना शुरू किया। और कैसे दुहाई देना शुरू किया, बार बार प्रार्थना करता कि तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त शांति का फल मुझे दे दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त अपनी शांति का फल मुझे दे दे। 5-6 दिन मैं गिड़गिड़ाता रहा और 7वां या 8वां दिन था जब मैं पवित्र आत्मा से भर गया और वो असीम शांति आ गई। हालेलुया। शांति अकेले नहीं, वो तो पवित्र आत्मा का फल है, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो साथ में शांति भी आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए उसकी भूख और प्यास को अपने अंदर में जगा ले। हालेलुया। उसके लिए प्यासे हो जाए, क्योंकि यशायाह नबी 44 के 3 में भी लिखा है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। हालेलुया। उसको प्यासी भूमि चाहिए है, प्यासी भूमि चाहिए है। और जानते हैं, जब पानी भूमि पर पड़ता है ना, तब ऊपर ठहरा नहीं रहता है, वो अंदर सोख लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा इस पल हमारे बीच में बह रहा है, जो प्यासे होंगे वो पवित्र आत्मा को सोख लेंगे, वो ग्रहण कर लेंगे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से इस पल में भरने लग जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा 100% यहाँ पर मंडरा रहा है, और जो प्यासा है वो ग्रहण करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चले ना, यीशु मसीह 40वें दिन उठा लिया गया है, पर यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूरे होने की बाट जोते रहो, इंतजार करो। इंतजार वो कैसा कर रहे थे? 10 दिन तक लगातार वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, परमेश्वर तू अपनी प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरी कर, परमेश्वर तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर। इसलिए मैं कहता हूं प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हम शांत ना रहे, प्रार्थना
प्रार्थना करना शुरू करें। हमारे मन को कहीं खो जाने ना दीजिएगा। हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, मन में प्रार्थना चलने दीजिए। न जाने कौन सफल होगा कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु चेले उस 10 दिन की प्रार्थना में जाएं, उसके पहले 3 बातें उनके पास में थी। पवित्र आत्मा की प्यास, विश्वास और प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। पर 40 दिन पहले ना, ये तीनों बातें उनके अंदर में नहीं थी। ये तीनों बातें 40 दिन तक इनके साथ में नहीं थी। 40 दिन में 3 बातें उनके अंदर में उत्पन्न की गई है, उत्पन्न की गई है। और वही कार्य तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में इस पल में कर रहा है। और बीते 40 दिनों में सप्ताह 10 सप्ताह हमारे साथ वो करता आया है। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनको दफना दिया गया और चेले तो भाग खड़े हुए थे, वो डरे हुए थे, उपरेटी कोठी में जाते प्रार्थना करते छिपे बैठे हुए थे। उनको तो विश्वास ही नहीं था। मरियम मगदलिनी कब्र पे जाती है, यीशु मसीह नजर नहीं आता है, आकर के बताती है। पतरस और एक और चेला आते हैं, देखते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। और तब यीशु मसीह अपने आप को मरियम पर प्रकट करते हैं। उसके पहले स्वर्गदूत सामने नजर आते हैं, वो उनसे पूछती है, मेरा रब्बी, मेरा गुरु कहां है? और इस वक्त में यीशु मसीह आवाज देते हैं मरियम, और पलट करके वो देखती है और तब जान जाती है यही तो उसका प्रभु है। वो दौड़ करके जाती है और सारी घटनाएं बताती है, पर कोई भी विश्वास नहीं करता क्योंकि वो अविश्वासी हो चुके हैं। और यीशु मसीह ने 7:37 यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास में आए। प्यासे लोगों को निमंत्रण दे रहा है। अभी इन चेलों के अंदर में पवित्र आत्मा की भूख और प्यास नहीं, और आगे लिखा हुआ है जो विश्वास करेगा उसके अंत है इस तल से, हालेलुया, संजीवन जल के सोते फूट निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संजीवन जल का सोता यहां से फूटेगा। पर उसके पहले एक बात जान ले, हालेलुया, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, परमेश्वर उस पर विराजमान है और उसके नीचे से संजीवन जल की नदियां बह रही है। हालेलुया। यह हिजकिय्याह नबी में मंदिर दिखाया गया है, सिंहासन है, वहां से एक सोता फूटा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे गहराई बढ़ते चले जा रही है, पर वो सोता कहीं से तो फूटा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं वो सोता यहां से फूट निकलेगा, विश्वासियों के हृदय से फूट निकलेगा। इसका मतलब उसका सिंहासन इस हृदय पर होगा और वो यहां सदा के लिए विराजमान होगा। हालेलुया। वो कहीं बाहर नहीं, उसका सिंहासन यहां पर आपके दिल पर होगा और सदा के लिए विराजेगा। उसको खोजने के लिए किसी तीर्थ स्थान में नहीं, किसी गली में नहीं, आपको यहां झांकने की आवश्यकता है। आप बातें करेंगे उससे, जल यहां से निकलेगा अनंत जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहीं से फूटेगा वो और उसका सिंहासन यहां पर ही होगा। ऐसा ही वो अपने वचन में प्रकट करता है। वो चेले अविश्वास से भरे हुए हैं। उसमें से 2 चेले एम्माउस की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह रास्ते में उनके साथ में हो लेते हैं। वो पहचान नहीं पाए। परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला, और कब खोला है? जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा है। उस वक्त परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। और कुछ ही दूर समय के बाद में यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल यानी कि छिप गए। यीशु मसीह है वही, क्योंकि वचन में उन्होंने पहले कह दिया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल के लिए दिखे और उसके बाद नहीं दिख रहे हैं। हालेलुया। आज हम में से वो लोग जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, वो खोलेगा कि हम यीशु मसीह को देख सके, जान सके, पहचान सके, उसे समझ भी सके। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, लौट करके आए हैं और कोठी के अंदर में बैठे हैं और बाकी चेलों से बता रहे हैं, पर अब भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है। अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया।
हम ऐसी परिस्थिति में होंगे, हो सकता है हम ऐसी परिस्थितियों में हैं। यीशु मसीह जी उठा, वो विश्वास नहीं कर पा रहे, परंतु शैतान ने परमेश्वर से मांगा ही इसलिए था कि उनको गेहूं के समान फटके उनके विश्वास को वो परखना चाहता था। पर यीशु मसीह प्रार्थना ही नहीं कर चुके। यीशु मसीह ने कहा, हे समोन योना के पुत्र, शैतान ने तुम लोगों को परमेश्वर से मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, पर मैंने पिता से प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। यीशु मसीह ने सिर्फ प्रार्थना ही नहीं किया, परंतु विश्वास पे लाके खड़ा करने के लिए अब कार्य भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब कार्य भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में ना हमें अकेला नहीं छोड़ता है। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है, उसने भी तो दुख उठाया, हमारे समान परखा गया है, और जब हमारी परीक्षा होगी तब वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ में, और वो चेलों के साथ में प्रार्थना करके परमेश्वर के सम्मुख में वो शांत नहीं है, बल्कि उनको विश्वास पे लाके खड़ा करने के लिए उस कमरे में अब वापस वो फिर से प्रकट हो गया है। और वो देख के घबरा गए हैं कि कोई भूत है करके। वो कहता है, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। वो विश्वास नहीं कर पा रहे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। और बाइबल रोमियो के नाम पत्र में ऐसा कहती है 10वीं अध्याय में, और उसकी 6 से लेकर के, जो धार्मिकता विश्वास से है वे यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, तेरे मन में है। हालेलुया। और कौन सा वचन? यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मृत्यु से, अशांति से, बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलता से, असफलता से, जब मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। और चेले यही तो विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो जी उठा है। हालेलुया। वो यही विश्वास नहीं कर पा रहे, और ये बात तो परमेश्वर भी जानते हैं और यीशु मसीह भी जानते हैं कि ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं उनको विश्वास दिलाने का। मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जबकि उसका पवित्र आत्मा आप में कार्य ना करे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट कर दिया, पर फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रहे। और अब बाइबल कहती है वो आनंद के मारे विश्वास नहीं कर पा रहे। पर कुछ भी हो, वो इस बात पर विश्वास से नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, मृतकों में से जी उठे। और जो मनुष्य ये विश्वास कर ले कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, वो इस बात को जान जाएगा कि जिसने मौत को हरा दिया, मेरे जीवन की हर एक समस्या मेरे जीवन से वो क्यों ना दूर कर देगा, तो वही मेरा प्रभु है। यदि घुटने टेकना तो उसके आगे, आराधना करनी तो सिर्फ उसकी वर्शिप, और कहीं मेरा सर ना झुकेगा। सिर्फ मैं उसकी वर्शिप और उसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा, उसी के आगे छिद, और अपनी आशीषें, अपने वरदान को मैं उससे भागे रहूंगा। हालेलुया। जो मौत को हरा सकता है, हालेलुया, शैतान को हरा सकता है, मृत्यु पर जय को प्राप्त कर सकता है, बस यहीं से विश्वास कार्य करना शुरू करता है। और जिलों के मन के अंदर में तो अभी तक विश्वास नहीं आया है। और तब होता क्या है, वो तिबिरियास की झील पर है। और तिबिरियास की झील पर सोचो तो एक व्यक्ति जिसने उद्धार को पा चुका है,
वो कितने नैतिकता के साथ जीवन को जिएगा, कितने सभ्य तरीके से अपने जीवन को जिएगा। मैं ऐसे लोगों को धन्य कहता हूं जब किसी परिवार के अंदर में कोई मेहमान प्रवेश करता है, वो फट से अपने रूम में भागते हैं और ड्रेस को चेंज करके एक अच्छी सी ड्रेस पहन के वो सामना करते हैं। मैं ऐसे पुरुषों को धन्य कहता हूं जिस अवस्था में वो बैठे वैसे नहीं, बल्कि अपने तन को ढक करके और बड़े सभ्य तरीके से वहां पर वो आते हैं। आप सोचिए, सारे चेले नाव पर मछली पकड़ रहे हैं, पर पतरस के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। इसको कहते हैं प्रकाशित वाक्य में अपने वस्त्र की चौकसी करो, ऐसा ना हो कि नंगा फिरो। हालेलुया। उद्धार एक शालीनता को, एक नैतिकता को लेकर के आता है स्वभाव के अंदर में। और सोचिए तो सही, पतरस ने वस्त्र और अपने दोस्तों के बीच में एक कपड़ा नहीं शरीर के अंदर में। सोचो कैसी मानसिकता में आ गया है वो। और जैसे यीशु मसीह को पहचानता है, तुरंत कपड़े को अपने शरीर पर लपेटता है और पानी में कूद पड़ता है। हालेलुया। और किनारे पर जब आते हैं, तब अब सारे चेले जान चुके हैं कि यीशु ही प्रभु है जो जी उठा है। हालेलुया। उनके लिए वहां पर भुनी हुई मछली है। पर उसके पहले एक बात जान लें, ये ग्रुप में विश्वास नहीं आ रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से हर एक को जानता है। व्यक्तिगत रूप से कौन कहां पर खड़ा हुआ है। और जब रूम में यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया था और कुछ समय के बाद में जब वहां पर थोमा आया था और थोमा ने कहा था, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूंगा और जब तक मैं अपनी उंगलियों को उसके पंजर में और उसकी हथेलियों पर ना डाल दूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं थे। और जब यीशु मसीह ने दोबारा अपने आप को उन पर प्रकट किया, तब यीशु मसीह ने थोमा के ऊपर में अपने आप को और कहा था, अपनी उंगली डाल करके देख ले। हालेलुया। सोचिए, वो यीशु कितनी गंभीरता से एक एक शब्दों को सुनता है, चाहे वो भली बातें हो या अविश्वास की हो, संदेह से भरी हुई बातें हो या वो बुरी बातें हो। सब कुछ वो सुन रहा है। और उसने थोमा की बात को भी सुना, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। और थोमा पे अपने आप को प्रकट करता है और वो विश्वास करता है और कहता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तब वो कहता है, प्रभु। अब उसको विश्वास हो गया कि यीशु मसीह पुनः जी उठे, वो मृतकों में से जी उठे हैं। यीशु मसीह जीवित है। जो कीले ठोक दिए गए थे, वो होल आज भी मौजूद हैं, वो घाव आज भी मौजूद हैं, वो जिंदा प्रभु है। और तब वो अंगीकार करता है, प्रभु मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ही किसी ने फेसबुक में कुछ बातों को उसने लिखा और उसने लिखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह का प्रचार थोमा ने किया। हालेलुया। थॉमस ने किया है। और यीशु मसीह ने उसको एक राजा के हाथों एक एग्रीमेंट के चलते यहां पर उसको भेजा है कि वो राजा का महल तैयार करे, जबकि वो एक कारपेंटर भी नहीं था। उसके विषय में ऐसा ही घटना पढ़ने को मिलती है। और तब वो साउथ में आया है और तब उसने वहां प्रचार किया। हालेलुया। उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक नदी पर कोई 3 ऐसे याजक लोग, पुजारी लोग आराधना कर रहे थे और परमेश्वर की श्रेष्ठ वस्तु के सामने से जल को उंडेल रहे थे। और थोमा बैठा हुआ देख रहा था।
और थोमा उनके पास में आया कि ये जल तुम कहाँ चढ़ा रहे हो। उन्होंने बताया कि किसको वो चढ़ा रहे हैं। तो बोले वो जल तो नीचे चला गया, वहां तो गया ही नहीं। देखो मैं अपने परमेश्वर को जल चढ़ाता हूं। और उसने पानी लेकर के फेंका, वो पानी तो नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया। सबसे पहले 3 पुजारियों ने अपने जीवन को दिया थोमा के हाथों, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। वो थोमा जो संदेह कर रहा था, विश्वास कर चुका है कि यीशु मसीह जीवित है, वही प्रभु है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, पर कब? जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। हालेलुया। और थोमा कुछ अद्भुत कामों को करने लग गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास पे लाके खड़ा कर दिया है। परंतु अब तिबिरियास के झील पर है, भुनी हुई मछली खा रहे हैं। पर अब तीसरी बात है प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल यूहन्ना के सुसमाचार में कुछ ऐसा ही प्रकट करती है। 14 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वह तुम में। पर आगे भी पढ़ लेते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। आगे लिखा है, अब यीशु मसीह कहते हैं तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे जीवित है, वो कहता है तुम भी जीवित रहोगे। कब? जब यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करेगा और पिता पवित्र आत्मा देगा। और जब वो पवित्र आत्मा यहाँ पर आके बसने लग जाएगा, यहाँ पर रहने लग जाएगा, तब यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं जीवित हूं और अब तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि अपना आत्मा वो हमारे अंदर में डाल देगा। हालेलुया। यानी कि इस वक्त में पिता के दाहिने विराजमान यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं लापरवाह हो सकता हूं, आप लापरवाह हो सकते हैं, कलीसिया लापरवाह हो सकती है, इस संसार यीशु के जो लोग कहलाते हैं वो लापरवाह हो सकते हैं, पर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। हम जैसे एक एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए यदि हम उसकी तरफ दृष्टि लगाएं, जो यीशु मसीह इस तरफ मौजूद है, वो बता चुका है कि वो तो प्रार्थना ऑलरेडी कर चुका है। अब आपको क्या करना है? विश्वास से उसे ग्रहण करना है। और क्यों? क्योंकि वो कहता है संसार इसे प्राप्त नहीं कर सकता, संसार इसे प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड मौजूद है, वहां पर पवित्र आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। मतलब जो देह की बातों में लगा रहता है, देह के बारे में सोचता रहता है, देह की इच्छा को पूरी करने में लगा रहता है, उसकी आज्ञा को नहीं मानता है और उसकी सारी आज्ञाएं हमारे लिए एक बड़े वरदान, एक बड़ी आशीषों को लेकर के आती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अब्राहम की पत्नी सारा के लिए कुछ मिरेकल किया। उसकी गर्भ मरी हुई थी, वो संतान को पैदा नहीं कर सकती थी, वो बूढ़ी हो चली थी, संतान पैदा हो ही नहीं सकती थी। परंतु जब से परमेश्वर ने उसको बुलाया, जब वो 75 का था, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आया, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो आया। एक गलती को छोड़ दे, जब वो हाजिरा के पास पे गया, 13 साल परमेश्वर ने उससे बातें नहीं करी। अब जब वो 99 का हो गया है, तो परमेश्वर उससे कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी कि परमेश्वर उसकी कमी घटी को दूर करना चाहते थे और परमेश्वर ने उसको बताया कि यदि सिद्ध होना है तो तुझे ये एहसास करना होगा कि मैं तेरे सम्मुख में हूं, तू सर्वदा अपने सम्मुख मुझे देख
महसूस कर, अपने मन को भटकने मत दे। तू गलती करने से बचना चाहता है तो मन में इस बात का हियाव रख और विश्वास रख कि मैं तेरे सामने मौजूद हूं, मैं तेरे सामने मौजूद हूं, मैं तेरे सामने मौजूद हूं। कलीसिया को भी यही करना चाहिए। इस पल आपको भी विश्वास करना चाहिए और सदा के लिए विश्वास करना चाहिए कि वो आपके सम्मुख में मौजूद है, वो आपके सम्मुख में मौजूद है। आप विश्वास करें वो आपके सम्मुख में मौजूद है। आप विश्वास करें कि आपके सम्मुख में वो मौजूद है। अब पैर आगे बढ़ा करके एक के ऊपर एक रख के देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। यदि वो आपके सम्मुख में है तो आप पैर सीधा करके लंबा करके रखिए। आप आलस में बैठ, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिद्धता में आने लग गए हैं। आपके अंदर में कुछ होने लग गया है कि आप यीशु मसीह की मौजूदगी में हैं। आप महसूस करें, दो लोग बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है, मेरे साथ यीशु मसीह मौजूद है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप किसी की बुराई करके बताइए, क्योंकि आप सिद्धता में आने लग गए हैं। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध 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 परफेक्ट होता जा। हालेलुया। उसकी सिद्धता को परखा जाना है। उसकी पत्नी को अबीमेलेक लेके चला गया है, अपने पास में रख लिया है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया। अबीमेलेक ने इसकी पत्नी को वापस कर दिया। अब परमेश्वर कहता है अब्राहम तेरे लिए प्रार्थना करेगा, यानी कि अब्राहम के लिए आज्ञा है अबीमेलेक के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहला फल प्रेम, और यही तो प्रेम की परख है कि अब्राहम अबीमेलेक को माफ करके उसके लिए प्रार्थना करता है या नहीं। हालेलुया। और अब्राहम ने क्या किया? अबीमेलेक उसके देश के लिए प्रार्थना किया। उसके देश की सारी स्त्रियां बांझ हो गई थी, कोई बच्चों को जन्म नहीं दे रहा था। यानी कि कोई एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते की घटना नहीं है, यह सालों की घटना है, क्योंकि वहां पर अभी बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। यानी कि एक लंबे समय की ओर बाइबल इशारा कर रही है। और अब्राहम की प्रार्थना के बाद में वहां पे बच्चों का जन्म होने लग गया। ये फिर से एक लंबा समय, यानी कि 2 से 3 सालों का समय दिखाता होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है प्रार्थना करेगा अब्राहम, और अब्राहम ने प्रार्थना की और वहां पे फिर से गर्भ धारण किया और बच्चे उत्पन्न होना शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर 17वें अध्याय में कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध होता जा। और उसके बाद में परमेश्वर इसहाक की जन्म की प्रतिज्ञा भी करता है। और उसके बाद में लूत और इसके चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, अनबन हुआ है। बावजूद जब लूत को लोग लूट के बंधुआई में लेके चले गए हैं, अब्राहम लड़ने के लिए जाता है और छुड़ा करके लेके आता है। फिर से अपने प्रेम को प्रकट करता है परमेश्वर के प्रति और अपने भतीजे के प्रति। और जब लौट करके आता है और जो कुछ भी सोना और चांदी, और वहां पर परमेश्वर का जो महायाजक मौजूद है ना, उसको 10वां अंश दे करके एक बार फिर से आज्ञाकारिता, यानी कि परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है इन बातों के पश्चात वो सारी बातों में परखा जा रहा है और सारी बातों में वो आज्ञाकारिता और विश्वास से परिपूर्ण। अब जैसे ही अबीमेलेक के देश में संतानें जन्म देने लग गई, वैसे ही परमेश्वर ने अब अब्राहम को भी एक बेटा दिया। कब? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसने आशीष दी, वहां पर उनके लिए प्रार्थना करी, संतान को जन्म लेने लग गई वहां की स्त्रियां। अब परमेश्वर ने भी यहां पर देना शुरू कर दिया और इसने स्वयं के लिए भी एक संतान को पाया। और ये सारी बातें ना पवित्र आत्मा के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि यहेजकेल नबी 36 में लिखा है तुम्हें मैं एक नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर के मैं ऐसा करूंगा, तब तुम मेरी विधियों पर, मेरे नियमों पर चलोगे। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की सहायता मदद के बिना संभव नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं, आज्ञा को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें सहायक देगा। परंतु अब सांसारिक बातों से भी आजाद होना है। देह के लिए जो मेहनत, जो परिश्रम है, उससे आजाद होके परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करते हुए, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा, उसकी युक्ति, उसी को पूरा करने के लिए एक जुनून मन के अंदर में होना चाहिए। और तब जाके वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से आपके जीवन पर क्रियाशील होगा। वो कहता है मैं जीवित हूं और वैसे तुम भी जीवित रहोगे। और 20वीं आयत में वो कहता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, मैं पिता में हूं। 20वीं आयत में, और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। अब यीशु मसीह कितने दूर रहेगा पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु मसीह का आत्मा जब यहां आ जाएगा तो पिता यीशु मसीह में और यीशु मसीह मुझ में। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहां पर मौजूद है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो यहां मौजूद है वैसे वो आपके साथ भी रहना चाहता। हालेलुया। इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। चेले भागते फिर रहे हैं, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, पर उसने साथ नहीं छोड़ा है। वो उनके साथ बना हुआ है। वो जहां जहां है वहां वहां यीशु मसीह मौजूद है। हालेलुया। पर अब जरूरत है उसको यहां पर जगह देने के लिए, अपने दिल पर ग्रहण करने के लिए, अपने दिल को उसके लिए खोलने के लिए। और आइए आज जब हम उसको अपने दिल में बैठाना चाहते हैं, जगह देना चाहते हैं, तो प्रार्थना करना शुरू करें और अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। उसकी सामर्थ्य यहां पर मौजूद है। आप चाहें तो अपनी चेयर को साइड में कर दें ताकि प्रभु का जो भी दास आपके नजदीक में आए, आसानी से आपके नजदीक में वो पहुंच सके। जल्दी से अपनी चेयर को, हम प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में हैं, हम उसकी मौजूदगी में हैं। हालेलुया। कोई थोड़ा जल्दी से आ जाए। हालेलुया। ओ रिबा शंदोरी खत्तर अवश्य। ओ हालेलुया, हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में पाना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं पाया वो नीचे ठहरे रहें। जो अभिषेक को पाना चाहते हैं वो नीचे ही बने रहें। पवित्र आत्मा से नीचे खड़े होके भरे, ऊपर आ जाए बस। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा खत्तमहा। और बड़े गंभीरता से उस पवित्र आत्मा को लिखा है, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। उसको पी लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए, उसे सोख लीजिए अपने देह के अंदर में। पीछे आगे बढ़ने मत दीजिएगा। खंदा लिखा, मांगने वालों को वो क्यों ना पवित्र आत्मा देगा, वो क्यों ना देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। रिहंद्र बिशरबति तमहा। ओ हालेलुया। ये जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जितने रोगी हैं और बीमार हैं वो चिंता ना करें, वो भी चंगाई को पाएंगे जब यीशु आएगा। शैतान अपनी बीमारी समेत आपको लेकर निकल जाएगा। हाँ, बस उसे ग्रहण करें। हालेलुया। ओरी बलखत प्रबश्रवति तबाह। ओ हालेलुया। ओरी बलखत प्रबश्रवति तबाह। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिएगा और बिल्कुल वो आपके सम्मुख में है, आपके सामने में है, आपके सामने में। यीशु मसीह आपके हृदय में आ गया मतलब जीवन आ गया। यीशु मसीह आपके हृदय में आ गया मतलब अनुग्रह पर अनुग्रह आ गया, प्रेम भी आ गया, भलाई का फल भी आ गया, शांति भी आ गई, विनम्रता भी स्वभाव में आ जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को बदल देगा। आप शांत रहेंगे तो आप गलत विचारों में खो जाएंगे। आप शांत रहेंगे तो गलत विचारों में खो जाएंगे, संसार की अभिलाषाओं में खो जाएंगे। संसार की भोग और विलास आपके मन का पीछा कर रही हैं, कुछ के मन का। हालेलुया, हालेलुया। और बशत्र बिशरबति तमा। एमाउस जाने वाले दो चेलों की आंखें बंद थी, वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। प्रार्थना करें आंखों को खोलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं।
थोमा की तरह नहीं। ओरी बाबा बारा शब्दों का तमाम। आप लापरवाह ना रहे, क्योंकि आप अनंत जीवन को पाने जा रहे हैं। बच्चे भी अपनी आंखों को बंद कर दें। कुछ पल का समय बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। उससे गुणानुवाद करते जाए, हालेलुया बोलते जाए। आपके होठों पर झुनझुनी आ जाएगी। आप जब हालेलुया बोल रहे होंगे, हालेलुया। सामने आ जा बेटा, पूरी बच्चा आजा, बच्चा सामने आ जा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता छूट जा रही है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से आ रहा है। पूरी नफरतों का ईश्वर के तमाम, ओ रे रे बेशेर का तमाम, ओ रे बेशेर के तमाम। हालेलुया। पिता आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया, यीशु के नाम पर, ओ रे 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 बेशेर का तमाम। हालेलुया। पूरी नफरतों का तमाम, ओ रे 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 बेशेर। आप आगे आ जाइए, आगे 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 आ जाइए, आगे आ जाइए। परमेश्वर आत्मा भी देगा और चंगा भी करेगा। ओ रे बेशेर के तमाम, ओ हालेलुया, आमेन। ओ रे बेशेर के तमाम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया ओ रे रे शेरवत्तम ओ रे रे शे ओ गाई हालेलुया प्रार्थना करें ओ हालेलुया पिता एक नया अभिषेक यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रभु जी ओ रे 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 शे हालेलुया 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 यीशु नाम में ओ रे रे ओ हालेलुया हालेलुया ओ रे रे हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का बहन कर गहरी सांस ले लो सब आ जाएगा तुम में ओ रे बेशे यीशु के नाम पर बढ़ते बढ़ते मेरे पवित्र पिता अन्य भाषा का वरदान मिल रहा अन्य भाषा का वरदान यीशु के नाम में ओ रे अन्य भाषा का वरदान आ रहा अन्य भाषा का वरदान है ये अन्य भाषा का वरदान यीशु के नाम में यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया बोलते जा बोलते जा बोलते जा हालेलुया 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 आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ रीबा श्रवते में ओ रीबा बाबा रशे हालेलुया परमेश्वर ने तुझे चुना है पापी और व्यभिचारी और मूर्ति पूजकों के लिए प्रार्थना करने के लिए ओ ले ले उसकी आत्मा को उसकी सामर्थ को ओ रे 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 रशे रुके ताकत मेरे रुके बरकत मेरे रुके शक्ति में जीना सिखा जा हुए
पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त नहीं है, वो कर रहा है। हालेलुया। जो भी बीमारी है, कमजोरी है, जाने दीजिए। आप आजादी की घोषणा कीजिएगा। लिखा है कोई मुंह से अंगीकार करेगा वो उद्धार को पाएगा। ओरी बाश्रवत्ते श्रवत्ते श्रवत्ते श्रवत्तौर ओरी खत्र श्रवत्ते श्रवत्ते ओरी खलखर्य श्रवत्ते तमः। देखो देखो वो मंडरा रहा है यहाँ पर, सुखी बंजर मरुभूमि की तरफ उसकी दृष्टि है। ओ हालेलुया हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठा करके इस अंतरा को गाएंगे और विश्वास से व्यक्तिगत रूप से हम ग्रहण करेंगे। और जो किनारे खड़े वो सामने भी आ सकते हैं इस अंतिम आराधना में और अपने अपने अभिषेक को पाले। आ जाए सामने, आ जाए सामने, आ जाए। हालेलुया। बहन सामने आ जाए। हालेलुया। सारे बच्चे थोड़े सामने आ जाए, सारे बच्चे भी सामने आ जाए। कोई भी जवान पीछे ना रहे, प्रभु को जवान की जरूरत है। सारे सामने आ जाए, सारे जवान सामने आ जाए, सारे बच्चे सामने आ जाए। बच्चे कोई भी पीछे ना रहे। हालेलुया हालेलुया। बोलना शुरू करें अपनी आंखों को बंद करके। हालेलुया बोलना बच्चे शुरू करें। यीशु मसीह के नाम पर बोले। हालेलुया बोलते जाएं। ओरी बश्रवत्ते श्रवत्ते श्रवत्ते श्रवत्तम ओरी खल्ला खत्र वैश्रवत्ते तमः। हालेलुया। सारे बच्चे हालेलुया बोलते जाएं, हालेलुया बोलते जाएं। कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने वाला है आज, कोई भी खाली हाथ। देखो वो किसी को चंगा कर रहा है, कोई यहाँ पे चंगा हो रहा है। बीमारी जा रही है आपकी, ले लो ले लो ले लो, चंगाई को ले लो ले लो। हालेलुया हालेलुया। बच्चे आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया बोले, आंखों को बंद करें। हालेलुया बोले, हालेलुया बोलते जाए, हालेलुया बोलते जाए। पूरी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और हालेलुया बोलते जाइए। पूरी बलकत प्रविष्वत्ते तमः पूरी बलकत प्रविष्वत्ते श्रवत्ते श्रवत्ते पूरी खलकत प्रविष्वत्ते तमः। हालेलुया पूरी खलकत प्रविष्वत्ते तमः। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु यीशु मसीह धन्यवाद। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को आपके हृदय में डाल रहा, अपने प्रेम को आपके हृदय में डाल रहा है। ओ प्रिय बाश्रवत्ते तोरेश्वरत्ते तमः। हालेलुया। ओ री बाबा लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए होंगे, परंतु हम सब के सब अपने सीधे हाथ को अपने सिर पर रख लें। हम सब के सब अपने सीधे हाथ को अपने सिर पर रख लें। हालेलुया। और देखो परमेश्वर का आत्मा आप पर तेजी से उतरने पर है। हालेलुया। वो बिल्कुल वैसे ही पेंतोकोस्त के दिन पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, मौजूद है। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आप पर उतर रहा है। हालेलुया हालेलुया। देखिए वो आ रहा है, सामर्थ्य रूप से आप पर आ रहा है। यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से आप पर आ रहा है। वो कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह आप में आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से हर एक जन पवित्र आत्मा में भर जाए। यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्य यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, स्वर्गीय पिता धन्यवाद।
अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए धन्यवाद महाराजा। धन्यवाद पिता अपने वचन को पूरा करने के लिए। आपने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और आज हमारे पास वो सत्य का आत्मा आ चुका है, आ चुका है। वो मेरे अंदर है, सत्य का आत्मा मेरे अंदर है। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ। पिता धन्यवाद आपने वचन पूरा किया है। धन्यवाद आपने वचन पूरा किया है। हम हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते, हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते पिता। आपने सब कर दिया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, सचमुच में आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो आज आपने हम अनाथ को अपना लिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हम अनाथों को अपना लिया है, आपका हम धन्यवाद देते हैं। आज हम चंगे हैं अपनी बीमारियों से प्रभु। अब आज हम आजाद हैं अपने श्रापों से प्रभु जी। आज हम आजाद हैं, हर एक मन की बीमारी से आजाद है प्रभु। आपने हमें सिद्धता की ओर ले जाने के लिए आज पहला कदम बढ़ाने का अनुग्रह दिया। आपका धन्यवाद देते हैं। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम पर।